राजस्थान में 13 साल की एक लड़की को 5 दिन के अंदर 30 मर्दों ने बलात्कार किया। 13 साल की बच्ची को। अब ये क्यों हुआ? ऐसे क्यों करते हैं मर्द? हम पूछते रहते हैं, सोचते रहते हैं, कैपिटल पनिशमेंट मांगते रहते हैं, पर कोई भी ये नहीं सोचता कि इन मर्दों की जो परवरिश हुई है, इन मर्दों की जो अपब्रिंगिंग है, उनके फैमिली से आया हुआ सदमा, उनके माँ बाप से आया हुआ सदमा, जिसको डिसफंक्शनैलिटी और ट्रॉमा बोलते हैं, वो इन मर्दों के अंदर इतनी गहरी तरीके से समाया हुआ है। पितृसत्ता, पेट्रियार्की जिसको बोलते हैं कि मर्द हमेशा बड़ा होता है, औरत जो है और जो बाकी जेंडर हैं कमज़ोर होती है, उनको यूज़ करो, उनको मोलेस्ट करो, उनको रेप करो, बलात्कार करो। उनके फैमिलीज़ में ये देखते आते हैं ये लड़के, यही सुन के, यही देख के वो बड़े होते हैं। पढ़ाई मिलती नहीं है, एजुकेशन होता नहीं है, अच्छे फ्रेंड्स उनको नहीं मिलते हैं, और देखते ही देखते उनको ये लगता है कि अगर उनकी माँ के साथ पिटाई हुई है, उनके माँ के साथ अगर बलात्कार हुआ है, तो उन्हें लगता है वो भी आगे जाके किसी भी औरत का, जानवर का या किसी भी बच्ची का, बच्चे का बलात्कार कर सकते हैं। That is a question of power. It brings them power. These men, these 30 men, may be number one, illiterate, maybe coming from really dysfunctional traumatic backgrounds where they have seen their fathers abusing, hitting, molesting and even raping their mothers, and they call it okay. So what are these men learning? At the end of the day, ये मर्द क्या सीखते हैं? ये मर्द यही सीखते हैं कि एक औरत को, एक बच्ची को, एक जानवर को नुकसान पहुंचाना इज ओके, इट गिव्स देम पावर। इसीलिए ये लोग रेप करते हैं। एंड देन सैडली बहुत सारी औरतों को बोला जाता है, इफ रेप इज इनएविटेबल देन उसको बर्दाश्त करो। सैडली, अनफॉर्चुनेटली, द विमेन आर बीइंग गिवन दिस एडवाइस नाउ बिकॉज इट्स बिकम सो अनकंट्रोलेबल। मैं तो कहती हूँ एवरीबडी शुड बी गिवन सम टाइक्वांडो कराटे लेसन्स एज सून एज दे आर एबल टू लर्न, सो दैट हैंड टू हैंड करके बच तो जाए, हैंड टू हैंड फाइट, कॉम्बैट करके निकल तो जाए, अपनी जान तो बचे। इतना बुरा हाल हो गया इस देश का। एशियन कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हो, एनी कंट्री आप उठा के देख लो, पितृसत्ता, पेट्रियार्की जहाँ रूल होता है, जहाँ जिस आदमी को लगता है कि वो एक औरत से बड़ा है, ऊपर है, वो ये करेगा। उसकी पढ़ाई जितनी भी ऊपर की हो, उसको पावर मिलता है इस चीज़ से, उसको शक्तिशाली प्रूव होता है, तो वो करेगा, उस औरत को सामने करेगा, गैंग रेप करेगा या फैमिली के पीछे इंसेस्चुअल रेप करेगा, अपनी ही बच्चियों को, अपनी ही बहनों को वो मोलेस्ट करेगा। ये एक साइकी है, ये एक मेंटालिटी है, ये एक बीमारी है, जिसके लिए, इसी रीज़न के लिए बोला जाता है कि थेरेपी इज़ वेरी एसेंशियल, थेरेपी इज़ इम्पॉर्टेंट। बट बहुत लोग हमारे सोसाइटी में आजकल ऐसे हैं जो थेरेपी को बोलते हैं कि ये तो पागलपंती के लिए होता है, ये तो पागल लोग लेते हैं। थेरेपी एंड काउंसलिंग कौन लेता है? अगर इन्हीं मर्दों को, अगर इन्हीं 32 मर्दों को थेरेपी से बैठाया जाए, सालों भर का भी, इनको तो चलो सालों भर की थेरेपी चाहिए होगी, फिर भी वो शायद ठीक ना होए, और इनके लिए तो कैपिटल पनिशमेंट, मैं तो कहती हूँ इनकी लंड काट देनी चाहिए बीच सड़क पे, तब भी जाके कुछ हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ वेरी सैड दैट हमारी बच्चियाँ, हमारे जानवर, हमारे बड़े बूढ़े, सबका बलात्कार हो रहा है इस देश में। एंड बलात्कार इज अ मेटाफॉर. Everywhere there is balatkar of the economy, of people, of lives. Everything is being molested and busted and downtrodden and just sent into the drain. अगर आपने यहाँ तक देखा हो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड वापस ज़रूर आइएगा, बिकॉज ऐसा छोटा मोटा ज्ञान मैं इस चैनल पे देती ही रहती हूँ। एंड अगर भारत सरकार का कोई भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, तो आप अपने अप द चैनल और अंडर द टेबल जो भी आप करते हैं, विच यू आर वेरी गुड एट, प्लीज़ पास दिस इन्फॉर्मेशन कि इन 32 जो मर्द हैं, इन लोगों को कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। इनको रोड पे आके
ऐसा पनिशमेंट दिया जाए, ऐसी सज़ा दिया जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि बाकी मर्द, बाकी औरत जो मोलेस्टेशन, बलात्कार और पावर में बिलीव करते हैं, वो ये देखें और कुछ सीखें और उनके दिमाग में ये डर बैठ जाए। ऐसे भारत को बहुत सारी चीज़ें अभी सीखने के लिए हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ से, बहुत सारे देशों से सीखने के लिए बहुत सारे लेसन्स हैं, बट एटलीस्ट ये कैपिटल पनिशमेंट, सो दैट इस देश की बच्चियाँ आगे फ्यूचर जनरेशन्स थोड़ी बहुत बची रहें, सेफ रहें और भारत छोड़ के बाहर ना जाएं। आई मीन बाहर भी यही हाल होगा। और मर्द अपने दिमाग को बढ़ाएं और सीखें कि पितृसत्ता और पेट्रियार्की कुछ नहीं है, एवरीबडी इज इक्वल। और इसी थॉट को फेमिनिज्म बोलते हैं। शुक्रिया अगर आपने यहाँ तक देखा हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डिटॉक्स, feel free to comment and I would love to read your comments and also answer back. Thank you and please behave.